हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू मैजिक ऑफ मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन ट्रिग्नोमेट्री टेबल। राइट, ये क्लास 10th का चैप्टर है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में। राइट, सो आज हम टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, टेबल में क्या गिवन है? टेबल में जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में थीटा 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। राइट, तो यहाँ पर हमें पहले देखना होता है, जैसे यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 इज 1। राइट, देन अब हम आते हैं कोस पे। तो कोस 0 की जो वैल्यू होगी वो इसके जस्ट अपोजिट होगी, ये अपोजिट वैल्यू यहाँ पे आ रही है। कोस साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो मतलब आपको पूरा रिवर्स करके यहाँ पे राइट करना है। जैसे कोस 0 1/√2, सॉरी 1, ये यहाँ पर रिवाइज हो गया √3/2, ये 1/√2 आ गया। और जो साइन 30 की वैल्यू थी अब यहाँ पे चली गई 1/2, और साइन जो 0 की वैल्यू थी वो साइन कोस 90 की वैल्यू हो गई। राइट, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, ये साइन वाला 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 एंड 1। ठीक है, बाकी ये इसको तो पूरा रिवाइज करना है, अपन रिवर्स करना है। सॉरी, राइट, अब आपको पूरे इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अब हम एक फार्मूले पे आते हैं। अब हमारा एक फार्मूला होता है जिससे कि आपको पता होगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक फार्मूला है। अब इसके द्वारा हमें टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है। तो हमें नहीं पता कि टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, लेकिन हमें ये पता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सो हम टेन जीरो की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं साइन 0 अपॉन कॉस 0 से, इक्वल टू 0 अपॉन 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। राइट, सिमिलरली हमें टेन 30 की वैल्यू निकालना है। तो टेन 30 इक्वल टू होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। राइट, क्लियर। अब यहाँ से हम जैसे 1/2 था और ये √3/2 था, ये तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 इक्वल टू टेन 30, ये इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब यहाँ पे हम 1045 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 1045 देखो 1040। ओके, सो हम इजीली अब यहाँ से जैसे 1045 इक्वल टू होगा साइन 45 अपॉन कॉस 45। सो साइन 45 इज 1/√2 और कॉस 45 इज 1/√2। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो 1045 इक्वल टू 1/√2 और ये √2 पर चला जाएगा तो पूरा वैल्यू कैंसिल हो गई, 1045 इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे सिमिलरली हम साइन 1090 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1090 इक्वल टू साइन 90 अपॉन कॉस 90। राइट, सो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और अपॉन में 0 होता है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। राइट, सो जब 1 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता तो दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ओके, मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट 0। ओके, गॉट इट। ओके गाइस, तो जैसा कि हमने देखा कि 1090 जो हो गया वो नॉट डिफाइंड हो गया। अब हम अगेन कॉसेक पे चलते हैं। इसी टाइप से हम जो 10 की सारी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 10 जो होगा 0, 30 1/√3 और 1045 जो होगा 1 होगा, 1060 जो होगा √3 होगा और 1090 की जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। अब हम कोसेक पे चलते हैं। देखो कोसेक कैसे निकलेगा, कोसेक ये रहा, कोसेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन है। राइट, कोसेक 0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें नहीं पता कोसेक 0 की वैल्यू क्या है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कोसेक 0 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0। राइट, कोसेक 0 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0। अब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब हमें मान लो कोसेक 60 की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक 60 इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन 60। राइट,
1/sin60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, सो ये हो जाएगा 2/√3। ओके गाइस, तो पहले हम ये कंफर्म करते हैं कि कुछ फार्मूले यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। जैसे sin थीटा डॉट cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमें cosec थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो cosec थीटा इक्वल टू होगा 1/sin थीटा, राइट। सिमिलरली cos थीटा डॉट sec थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट। सो यहाँ से हमें sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा हो जाएगा, गॉट इट। देन tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा tan थीटा, राइट। tan थीटा इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला की बात कर रहे हैं अपन, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। ओके, अब एक फॉर्मूला होता है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ही फार्मूले हैं जो आपको पूरे टेबल में यूज़ होने वाले हैं। बस इन फार्मूलों को यूज़ करके आप कोई सा भी टेबल बना पाओगे 10th क्लास तक, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं जाने वाली। ओके, देन मैं अब आपको लेकर चलता हूँ मैंने आपको बताया था कॉसेक इक्वल टू 1/sin है, सो कॉसेक 0 इक्वल टू 1/sin 0 हो जाएगा। कॉसेक 0 इक्वल टू 1/0, तो 0 कभी भी 0 नहीं आ सकता, इसलिए नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। सिमिलरली हम cosec 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं। cosec 60 इक्वल टू 1/sin 60 होगा, है ना। तो 1/sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये 2 ऊपर चला गया, सो 2/√3 आ गया। तो sin 60 की वैल्यू क्या रहेगी, 2/√3। तो सिमिलरली आप सारे उसको ऐसे बना सकते हो। मैंने टाइम को सेव करने के लिए अब मैंने राइट कर दिया यहाँ पे। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, cos जो वैल्यू है पहले आया नॉट डिफाइंड आया, है ना। पहले नॉट डिफाइंड आया, फिर 0 आया, सॉरी 2 आया, फिर √2 आया और 2/√3 आया और ये 1 आ गया। क्लियर। अब हम ओके गाइस, तो सिमिलरली हम देख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, राइट। तो सेक 30 इक्वल टू क्या होगा 1/cos 30 यहाँ, राइट। cos 30 की 1/cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 2 पर जाएगा, तो दिस इज 2/√3। क्लियर। सो सिमिलरली हम यहाँ पे सेक 60 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक 60 इक्वल टू 1/cos 60, ओके, सो इक्वल टू 1/1/2, राइट। तो ये 2 ऊपर जाएगा, सेक 60 की जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा 2 हो गई। क्लियर। अब मैं आपको डायरेक्ट 60 की वैल्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ, राइट। सॉरी, सेक की वैल्यू, सेक 0 इज 1, 2/√3, √2 और नॉट डिफाइंड। अब वो फार्मूले का यूज़ करके आप सारे इजीली निकाल सकते हो। आपको याद करने के, एक भी नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सेक के अलावा अब हम देखते हैं, ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं कॉट। जैसे कॉट बताया था मैंने आपको cos थीटा अपॉन sin थीटा, ओके, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं cot 30 इक्वल टू क्या होगा cos 30 अपॉन sin 30, राइट। तो cot 30 वैल्यू होता है √3/2/1/2, राइट। सो ये √3/2 तो ये यहीं रहेगा और ये 2/1 ऊपर जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cot 30 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √3, ओके गाइस। देन अब हम आते हैं cot 45 इक्वल टू cos 45/sin 45, राइट। cos 45 हमें पता है 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 ही होता है। तो ये 1/√2 था, ये ऊपर जाया तो ये √2/1 हो गया, ये आपस में सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। तो cot 45 जो है वो फाइनली निकल के क्या आया 1 आया। क्लियर। ओके गाइस, सो अब मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये cot की जो वैल्यू है, राइट, फर्स्ट जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, √3 होगी, है ना, और 1 होगी और 1/√3 होगी और 0 होगी। इस सारे फार्मूले मैंने आपको एक जगह पे बताए हैं, जैसे फिर से देख लीजिए। ये जो फार्मूले थे इनके द्वारा आप कोई से भी 10th लेवल का सारे वैल्यू याद रख सकते हैं। आपको एक भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप 100% मान के चलिए कि 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं।
राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सो गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।